हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरजेट। सीबीएसई 2025 के लिए जो हम अपनी रिएक्शंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज की जो हमारी रिएक्शन सीरीज है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो है आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो आइए अपनी आज की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सो द रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है एंड इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और ये रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है। हीट रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। मे बी पॉसिबल या तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही होगी या वो एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज हो रही होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल आपका है रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपको कुछ 4 टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें बताना होगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। 4 एग्जांपल्स दिए होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, उसमें से एक या दो एग्जाम्पल आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के होंगे या एक या दो एग्जाम्पल आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के होंगे, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। उसमें रेस्पिरेशन दिया होगा आपको ऑप्शन में, तो आप रेस्पिरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेशन की रिएक्शन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है वो देखते हैं पहले। तो रेस्पिरेशन में होता है C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। रिएक्शन होती है किससे, 6O2 से, तो फॉर्मेशन होती है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे जो हीट है हमारी, वो हीट के फॉर्म में ना रिलीज होके एनर्जी के फॉर्म पे रिलीज हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, रिएक्शन बैलेंस्ड है टोटली, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो ब्रेकडाउन हो जाता है 6CO2, 6H2O, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water एंड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ, डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल्स का, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल का किसमें, कंपोस्ट। आपने घरों पे देखा होगा कि जब सब्जियां हैं सड़वड़ जाती हैं, उनका डिकम्पोजन हो जाता है, तो कंपोस्ट के फॉर्म में डिकम्पोजन आ जाता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है इस टाइप की रिएक्शन में, जहां पे डिकम्पोजन हो रहा होगा वेजिटेबल का इन कंपोस्ट में, वहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल में बोलूँ तो बर्निंग ऑफ कोल, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेचुरल गैस की बर्निंग, वो भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। जहां पे क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट रिलीज हो रही होगी, या तो पीछे से एनर्जी लिखा होगा प्लस में या हीट दी होगी, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन टोटली अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहां पे हीट रिलीज हो रही होगी, वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इस टाइप की रिएक्शंस में हमेशा रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में ही होगी। अब वो हीट भी हो सकती है, वो लाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। मतलब हमें एनर्जी देनी है, हमें एनर्जी देनी है, हम किसी की फॉर्म में भी दें, हम हीट में दें, हम लाइट में दें, हम इलेक्ट्रिसिटी दें। लेकिन इस टाइप की रिएक्शन तभी होती है जब ये हीट की प्रेजेंस में होती हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, वहां पे हम हीट दे रहे हैं, तब जाके एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जहां पे एब्जॉर्ब होगी हीट। या तो आपको
एरो के ऊपर हीट इन प्रेजेंस लिखी हुई मिलेगी, या आपको प्लस में रिएक्टेंट के साथ ही प्लस में हीट लिखी हुई मिलेगी रिएक्शन में, तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, याद रखिएगा। रिलीज में प्रोडक्ट के साथ लास्ट में आपको हीट मिलेगी, जहां पे अगर रिलीज हो रही होगी तो आपको प्रोडक्ट के साथ हीट मिलेगी, ठीक है, रिलीज हो रही होगी। अब जब एब्जॉर्ब हो रही होगी तो रिएक्टेंट के साथ होगी या इन द प्रेजेंस में होगी, प्रोडक्ट के साथ हीट नहीं होगी इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं पहला, सेम हम लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन लिया था, अब हम ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ये बनता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन यहां पे ग्लूकोज बनता है। अब देखिए इससे पहले हमने जो किया है, हमने डिकम्पोजिशन किया है ग्लूकोज का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, तो आपका ये बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हम सनलाइट दे रहे हैं, देखिए हमने हीट नहीं लिखा लेकिन हमने सनलाइट लिखा है, तो जहां पे इन द प्रेजेंस लिखा होगा या जो रिएक्टेंट के साथ अगर कोई हमें हीट लिखी हुई मिल रही है तो वहां पे हम बोलेंगे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे सनलाइट नहीं देंगे, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कभी पॉसिबल ही नहीं है, प्लांट्स कभी भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपलसरी है प्लांट्स के लिए कि वो सनलाइट उनके लिए कंपलसरी है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन में लाइट का होना या हीट का होना इट्स टोटली कंपलसरी, तभी रिएक्शन परफॉर्म होगी। अगर लाइट नहीं होगी, हीट नहीं होगी, देन वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं जो हीट के प्रेजेंस हो रही है, जहां पे हम हीट रिक्वायर, जहां पे क्या है, हीट टोटली रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिक्वायर है किसी भी डिकम्पोजिशन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी कंपाउंड के, सॉरी किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के लिए टोटली हीट कंपलसरी होती है, रिक्वायर होती है। कुछ ऐसी रिएक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट आपका है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको जब हम हीट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, तो हमारा Hg अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, याद रखिएगा, कंपाउंड ब्रेक हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो ये ब्रेक डाउन जहां पे हो रहा होगा वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ये हीट के साथ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें NH4Cl प्लस हीट, तो ये आपका बन जाएगा NH3 प्लस HCl, इसका जो एक H है वो HCl लेके चले गया, तो ये बन जाएगा आपका NH3 प्लस HCl। इसके अलावा अगर हम देखें तो CaCO3 प्लस हीट, तो ये क्या बन रहा है आपका CaO प्लस CO2, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्करी एंड ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब हमने हीट के साथ रिएक्ट करवाया तो वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेकडाउन हो गया उसका। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन उसको हम बोल देते हैं, उसका जब हमने हीट के साथ रिएक्ट करवाया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो इन टाइप की रिएक्शंस को करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, हमें हीट के साथ ही इनका ब्रेकडाउन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स, हमने एक कंपाउंड ले लिया BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, उसकी रिएक्शन करवा दी, हीट दे दी हमने, हीट इसको रिएक्ट करने के लिए, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। Ba आपका एक था, हमने ले लिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। H2O, यहाँ पे आपका H भी 2 है, ऑक्सीजन भी आपकी 2 है, तो H2O आपने इधर ले लिया, ठीक है। उसके अलावा आपका NH4, अब आपके यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 2, 6 हो गए, 4 क्लोरीन ले ली हमने,
अब क्लोरीन को आप बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि हमें Cl2 लेना है, तो बैलेंस कर लिया, तो क्लोरीन भी आ गई, NH3 एंड H2। जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट करा अमोनियम क्लोराइड से एंड ब्रेक डाउन हो गया, बन क्या गया आपका बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी हमने हीट दी है, अगर आपको ये हीट दिख रही है तो ये है हीट, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को करने के लिए जहां पे हीट रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन जिस ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट देने के बाद ही रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो वो होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साथ हीट आएगी एट द एंड, रिएक्शन के एंड में जहां पे हीट लिखा होगा वहां पे इसका इट्स मीन वहां पे हीट रिलीज हो रही है, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर प्रोडक्ट के साथ दिया है, रिएक्टेंट के साथ दिया है या इन द प्रेजेंस दिया है, तो वो आपकी हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपके इस चैप्टर से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे दिया होता है आपको कुछ रिएक्शंस दी होंगी या कुछ आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको उसमें से बताना होगा कि कौन सी एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक है। तो याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंडोथर्मिक एंड रिलीज ऑफ हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज की ये रिएक्शन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी रिएक्शन सीरीज को देखने के लिए जो जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।